पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त के बाद अब भारत चीन को गजबनाक करना शुरू हो गया है। पाक भारत पंजा आजमाई के बाद पेश खिदमत है चीन भारत कशीदगी, जो कि अचानक से ज़बरदस्त हद तक बढ़ना शुरू हो गई है। और वजह यह है कि भारत ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसमें चीन ने हर तरह से बढ़कर उसका साथ दिया है। 2017 में डोकलाम और फिर 2020 में गलवान वैली में चीनी फौज ने भारत के साथ जो कुछ किया वो दुनिया पहले ही जानती है। लेकिन अब चीन ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत चीन एक तवील बॉर्डर है, उस पर फौज की तैनाती ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत को अपनी चिकन नेक यानी 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा, जिससे वो अपनी 7 रियासतों के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, यानी भारत की 7 बहनें, और चीन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इन्हें छेड़ता भी रहता है, उन पर भी खतरा मंडला रहा है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के इरादे भी भारत की इन 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों वाली स्टेट्स को लेकर ज्यादा अच्छे नहीं हैं, जिस पर चीनी फौज अपने खतरनाक J-20 लड़ाका हथियारों और भारत के साथ तवील सरहद पर लाखों की तादाद में मौजूद है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश भी पाक चीन खेमे में एक नया इजाफा है। भारत चीन पर इल्ज़ाम लगाता है कि चीन का खला और ज़मीन पर भारत के खिलाफ एक ज़बरदस्त और बहुत बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क मौजूद है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से पल पल की खबर पाकिस्तान को दी जाती रही। यहाँ तक कि राफेल तैयारों की तबाही की वजह भी यही थी कि जब वो अपने उधमपुर एयरबेस से अभी सिर्फ इंजन स्टार्ट करके अपने हैंगर से निकले ही थे, अभी वो रनवे पर टैक्सी कर रहे थे, अभी हवा में बुलंद भी नहीं हुए थे। पाकिस्तान इसके लिए अपने जहाज़ों को हवा में बुलंद कर चुका था और पूरी तैयारी के साथ PL-15 जैसे खौफनाक और खूनख्वार मिसाइलों के साथ उनका इंतज़ार कर रहा था। और एक तरफ जहां पाकिस्तान की साइबर फोर्स और ग्रुप्स भारत पर हमला कर रहे थे, उस वक्त चीन की देव है कल साइबर फोर्स APT-41 और दीगर ग्रुप्स भारत के बिजली के निज़ाम, रेलवे और दिफाई निज़ामों और रेडारों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और इसमें मसरूफ़ थे। और चीन की तमाम साइबर फोर्सेस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक गैर एलानिया जंग साइबर फ्रंट पर छेड़ रखी थी, जिससे भारत का सारा निज़ाम चीन ने जकड़ लिया था। यहाँ तक कि अहम तरीन खुफिया सरकारी मालूमात भी महफूज नहीं रही थी। जबकि भारत ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया है कि चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की सब के सब मिलकर भारत पर साइबर मैदान में हमलावर थे और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, जिससे भारत की अहम तरीन सरकारी वेबसाइट्स और भारत का अंदरूनी बिजली, रेलवे, हवाई ऑपरेशंस और दिफाई निज़ामों समेत सरकारी अहम तरीन राज भी पाकिस्तान को वक्तन फवक्तन दिए जाते रहे और उसे तैयार किया जाता रहा। नाजरीन, 4 इस्लामी मुल्कों यानी बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की, जिन्होंने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो हालात बनाए रखे और जो साइबर हमले किए भारत के बकौल, जिसकी वजह से इन मुल्कों का नाम लेकर भारत फरियाद कर रहा है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ना सिर्फ ये कि सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके और आपको ढूंढनी ना पड़े। क्योंकि भारत को मजबूरन पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट्स अपने मुल्क में बंद करनी पड़ी थी और इसके अलावा यूट्यूबर्स के चैनल्स भी, जिसमें हमारे 2 अदद चैनल भी शामिल हैं, उन्हें भी बिला वजह बंद कर दिया गया। हालांकि हम सिर्फ ऑथेंटिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सभी रिपोर्टर जो यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स बना रहे हैं वो अपने रेफरेंस और अपने हवाला जात भी अपनी खबर के साथ देते हैं।
लेकिन भारत अपने गोदी मीडिया के लिए मैदान खाली रखना चाहता था। उसने इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी कुछ बंद कर रखा था ताकि उसकी हुकूमती खबरें आसानी से फैल सके, और वो भी बिला वजह और बिला जवाज। और साथ ही साथ उसने चीनी और तुर्क मीडिया की वेबसाइट्स भी अपने मुल्क में बंद करना शुरू कर दी, जैसा कि द ग्लोबल टाइम्स ऑफ चाइना, जिसने वाज़े तौर पर दुनिया को ये कहा कि भारत इस खित्ते के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान उससे निमट रहा है। इसके बाद भारत ने ग्लोबल टाइम्स ऑफ चाइना की वेबसाइट अपने मुल्क में बंद कर दी। ऐसे ही वो तमाम चैनल और वेबसाइट्स जिन्होंने राफेल तैयारों और भारत को पाकिस्तान के हाथों मिलने वाली सजा पर खबरें चलाई, उन्हें भी भारत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया, ख्वाह उनकी रिपोर्टिंग कितनी ही सच्ची थी और कितनी ही ऑथेंटिक क्यों नहीं थी। लेकिन भारत अपने मुल्क में मौजूद अपने अंधभक्तों को कोई भी सच्ची खबर या ऑथेंटिक खबर नहीं देना चाहता था। हालांकि उन पर इसका असर भी ना होता, लेकिन फिर भी एहतियातन ये कर लिया गया। ताहम अब भारत चीन के खिलाफ दुनिया को अपनी शिकायतें कर रहा है, फरियाद कर रहा है, और इसीलिए चीन भी भारत पर सख्त बरहम हो गया है कि भारत उसकी बदनामी का बाइस बन रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ एक्शन किया तो भारतीय एयरफोर्स भाग खड़ी हुई, तो इस पर चीन में बहुत खुशी और जश्न मनाया गया। खास तौर पर जेट-10C और राफेल के दरमियान होने वाला दंगल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, और चीन के आला फौजी हुक्काम ने पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए पाकिस्तानी एयर हेडक्वार्टर में आकर कहा कि हम समझ रहे थे कि भारत को ठिकाने लगाने का काम चीन को खुद करना होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को लगाम डाली है, शायद हमें जहमत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान ने सारी तसल्लियां करवा दी हैं। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद अब भारत में ये सोच, जिसमें एक अरसे से ये बात कही जा रही थी भारत के दिफाई माहिरीन और थिंक टैंक्स की जानिब से कि जब भी जंग हुई हमें चीन और पाकिस्तान दोनों के गैज़ो गज़ब का सामना एक साथ और एक ही वक्त में करना होगा। इस सोच को हालिया मार्के में साबित कर दिया गया है पाकिस्तान और चीन की जानिब से, जिस पर भारत की आहो पुकार जारी है, लेकिन दुनिया ने उसे मुस्तरद कर दिया है। भारत आसियान मुल्कों में या फिर ब्रिक्स ममालिक में आवाज उठाना चाहता है, लेकिन वहां चीन के दबदबे के सामने भारत की दाल गलना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका बहादुर से भी भारत ने ये उम्मीदें बांधी थी कि उसके सारे इन करतूतों में शायद अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन अमेरिका चीन के साथ ट्रेड के हवाले से दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का सऊदी अरब में और अमेरिका में 2 बार ऐलान भी कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ट्रेड चाहता है और अमन चाहता है, और अमेरिका के इस रवैये पर भारत को शदीद सदमा लाहक है और वो इस वक्त सख्ते में है। और अब चीन उस पर मजीद प्रेशर डालकर उसका खून खुश्क कर रहा है और सरहदों पर फौजी तैनातियां बढ़ाई जा रही है, जिसकी खबरें भी खुद भारतीय मीडिया ही देता हुआ नजर आता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद, पाक चीन दोस्ती पाइंदाबाद।